था, एक आम का बाग था, एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था, तो उसने तुरंत देखा बड़े पके पके फल लगे हैं। अब देखो देखा किसने? आंख ने। जब आंख ने देखा तो जीभ चटकारे लेने लगी। जीभ बोली मुझे तो खाने को ये चाहिए। तो चरण बोले आम तक मैं लेकर जाऊंगा। देखा नेत्र ने और लेकर गए चरण। अब चरण तो तोड़ नहीं सकते, हाथ बोले तोड़कर हम देंगे। हाथों ने तोड़ दिया, तुरंत मुंह फैल गया और दांत बोले इसको काटूंगा मैं। दांतों ने काटा और वो जीभ जो बहुत देर से कह रही थी स्वाद आना चाहिए, जीभ ने चटकारे लेने शुरू कर दिए। देखा किसने? आंख ने। और लेकर कौन गया? पैर। तोड़े किसने? हाथ ने। काटा किसने? दांत ने। और स्वाद कौन ले रहा है? जीवा। उसी समय मालिक आ गया। चोरी करते देखा, तुरंत उसकी पीठ पर डंडा बरसाना शुरू कर दिया। पिटा कौन? पीठ पीटी। सारे शरीर के अंग हैं, करता कोई और है, करता कोई और है, लाता कोई और है, खाता कोई और है, पिटता कोई और है। लेकिन ध्यान से सुनना, जब पीठ पर डंडे पड़े तो आंसू कहां से निकले? क्योंकि देखा किसने था? आंख ने ही देखा था। इसीलिए आपके द्वारा कमाए धन का प्रयोग जो जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो जीवा है, चाहे वो हस्त है, चाहे वो पद है हमारे, चाहे वो कमर है, दुख तो सभी को झेलना है। लेकिन आखिर में दुख कौन होगा? दुख आपको होगा। चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपका बेटा हो। और जरूरी नहीं है कि इस जन्म के कर्म ही आपके हों, पूर्व जन्मों के कर्म भी रहे होंगे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो द्वारकाधीश माता गांधारी से मिलने के लिए आए थे। माता गांधारी से मिलने आए तो देखो माता गांधारी ने तुरंत भगवान को श्राप दे दिया। जैसे प्रणाम किया, बुआ जी प्रणाम, तो गांधारी बोली चले जाओ द्वारकाधीश, तुमने ही मेरे कुल का नाश कराया है। ये गांधारी श्राप देती है, जैसे तुमने मेरे पुत्रों का नाश किया है, ऐसे एक दिन तुम्हारे पुत्र भी तुम्हारे सामने ही मर जाएंगे। श्राप तो दे दिया गांधारी ने। भगवान ने पूछा बुआ तुमने श्राप तो दे दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन जानना नहीं चाहोगी क्या? दर्शन नहीं करना चाहोगी अपने पुत्रों का? गांधारी रोने लगी। द्वारकाधीश मुझसे गलती हो गई, मैं क्रोध के आवेश में आ गई, पुत्र मोह में फंस गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। एक बार मेरे पुत्रों से मुझे मिलवा तो दो, एक बार मैं देखना चाहती हूं, क्योंकि मैं तो पूरा युद्ध बीत गया, मैंने एक बार केवल दुर्योधन का दर्शन किया था, मैंने अपने किसी पुत्र को नहीं देखा। आज ये गांधारी नाक से पट्टी हटाकर अपने पुत्रों को देखकर अपने प्राणों को त्यागना चाहती है। तो भगवान अपनी बुआ को लेकर सीधे युद्ध क्षेत्र में चले गए, जहां बहुत सी पुत्रों की लाशें पड़ी थी। अब गांधारी जैसे ही पहुंची है तो देखो भगवान की कृपा, देखो उस गांधारी के कर्म देखिए आप। पुत्रों को तो देखना भूल गई, उसी युद्ध क्षेत्र में, उस क्रीड़ा क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में एक बेर का पेड़ है, उसे तुरंत वो बेर का पेड़ दिखाई दे गया और इतनी बाबरी हो गई उस बेर को खाने के लिए कि जो लाशें पड़ी हैं उन्हीं पर चढ़ चढ़कर उस बेर के पेड़ को तोड़ने लगी, बेर के फल को तोड़ने लगी। भगवान बोले बुआ क्या कर रही है, तू बेर खाने आई है या पुत्रों का दर्शन करने आई है? बोली मुझे पुत्र दिखा तो सही कहां है। बोले अपने चरणों को देख। जब गांधारी का ध्यान उस बेर से हटा और अपने चरणों की ओर दृष्टि गई तो देखती है अपने पुत्रों के ही ऊपर खड़ी है, तुरंत उतर गई, पश्चाताप करने लगी। भगवान बोले बुआ ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है। बोले पूर्व जन्म के बेटा कैसे? हे कृष्ण मैं जानना चाहती हूं। तो देखो भगवान ने बड़ा सुंदर बात बताई कि तुम पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी। एक बार राजा से किसी ने आकर कह दिया कि संसार में और भी सुंदर सुंदर राजकुमारियां हैं राजन, यदि आप चाहें तो विवाह कर सकते हैं।
तो राजन कहते हैं तुम्हारे पतिदेव अन्य राजकुमारी से विवाह करने को तैयार हुए, उसी समय एक संत का आगमन हुआ और तुमने उससे पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि संसार में सबसे सुंदर मैं रहूं। तो संत ने कहा इसमें हत्या करनी पड़ेगी। 100 केंचुए लाकर उनको पिसवाकर उनका शरीर पे यदि लेप करोगी तो संसार में तुमसे सुंदर कोई नहीं रहेगा। गांधारी ने तुरंत आदेश दे दिया, जाओ 100 केंचुए पकड़ कर लाओ, उनका लेप बनाओ, मेरे शरीर पर करो। गांधारी के कथन अनुसार 100 केंचुओं को पकड़कर लाया गया। वो 100 केंचुए पिसवाकर गांधारी ने अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लेप किया। भगवान कहते हैं माता वही 100 केंचुए तेरे गर्भ से पैदा हुए। क्यों? क्योंकि तूने उन्हें मारा था, उन्हें मरवाया तूने, और वही केंचुए तुझे दुख देने के लिए तेरे पुत्र बनकर पैदा हुए, और तुझे इस जन्म में भी उन्हीं केंचुओं का वियोग झेलना पड़ा, और तू जीवन भर फिर उन्हें देख नहीं पाई, क्योंकि तूने तो प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा को तू तोड़ नहीं सकती थी। एक पुत्र का दर्शन किया, उसमें भी छल हो गया। हे माता, तेरे सारे पुत्र मरते नहीं, ये तो पूर्व जन्म के कर्म थे जो तुम्हें झेलने पड़े हैं। गांधारी को पश्चाताप होने लगा। कहते हैं तुरंत पुत्र मोह से वियोग हो गया, पुत्र मोह छूट गया, और धृतराज के साथ सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गई, सब कुछ छोड़ दिया। ये पुत्र वियोगी था, पुत्र मोही था, जिसमें धृतराज आंखों से तो अंधा था ही था, मन से भी अंधा हो गया था।